जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों। मैं पंडित महेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरा भाग्य मेरे हाथ। मित्रों, अब तक हम चर्चा करते रहे हैं बाकी ग्रहों पर। कल हमारी चर्चा राहु पर हुई थी और पीछे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र सभी ग्रहों पर हमने काफ़ी अच्छी चर्चा आप लोगों से की है और आपसे पूछा भी कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आप लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट भी हमें भेजे और हम आपके लिए आगे क्या क्या लाने वाले हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु का आधिपत्य जिस पर होता है, जिन बीमारियों पर जो कारक होता है उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्या उपाय होंगे केतु को ठीक करने के, क्योंकि राहु, केतु, शनि, इन पर मित्रों सबसे ज़्यादा मनुष्य को भय रहता है। कहते हैं कि दो ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा एक की तो डर के मारे लोग करते नहीं हैं और दूसरी डर के मारे करते हैं। जिनकी डर के मारे नहीं करते वो है श्री हनुमान जी महाराज। कहीं कोई चूक ना लग जाए, क्योंकि जति सती हैं, उनके नियम बड़े कठिन हैं। और दूसरे श्री शनि भगवान। शनि भगवान की लोग डर के मारे पूजा करते हैं क्योंकि न्याय के देवता हैं और अन्याय सहन नहीं करते हैं। और राहु की वीडियो में हमने आपको चर्चा में बता ही दिया था कि शनि भगवान का और राहु का लगभग स्वभाव और गुण प्रवृत्ति एक जैसी ही है। केतु राहु का ही अंश है तो इसलिए उसका भी लगभग प्रभाव एक जैसा ही रहता है। इस पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि केतु का किस राशि में कहां पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपका जन्म राशि में केतु है तो आपको प्रथम भाव में केतु क्या प्रदान करता है? रोग, ऋण और मानसिक कष्ट प्रदान करता है। दूसरा, द्वितीय भाव में जन्म राशि से अगर सेकंड भाव में, दूसरे भाव में अगर केतु आपका है तो आपको क्या प्रदान कर रहा है? हानि, नाश और शत्रुओं। तीसरे स्थान पर, तृतीय स्थान पर आर्थिक लाभ व पराक्रम और सुख सम्मान प्रदान करता है केतु आपको तीसरे भाव में। चौथा स्थान भय और हानि प्रदान करता है। पंचम भाव आपको शोक, दुख और संतान पीड़ा ये आपको होती है। षष्ठम भाव में, छठे भाव में आर्थिक लाभ और सुख समृद्धि प्रदान करता है आपको। सप्तम स्थान पर भ्रमण करने वाला, अधिक घूमने वाला और जीवन साथी को कष्ट प्रदान करता है। नवम स्थान पर आपको पाप में वृद्धि, बुद्धि आपकी कुटिल कर देगा, विरोधी आपको बना देगा। दशम भाव में शोक, राज्य कष्ट और शत्रु अनेक बना देगा आपके। एकादश स्थान पर यश में वृद्धि करता है, आर्थिक लाभ प्रदान करता है, कार्य सिद्धि और हर तरह के जो विलास हैं, भोग विलास हैं, वो आपको प्रदान करता है। 12वें भाव में, द्वादश भाव में शत्रु वृद्धि, हानि, अत्यधिक व्यय यानी कि खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा देगा आपका। बीमारी पर पैसा लग सकता है। अग्नि तथा दुर्घटना भी, एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है। घर में किसी तरह की भी दुर्घटना अग्नि से भी आपको हो सकती है। मित्रों, ये तो थी जन्म राशि के अनुसार केतु का कौन से भाव में, कौन से स्थान पर आपको क्या प्रदान करता है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे केतु के मुख्य कारक क्या है। केतु का कारक मित्रों वायु, मतांतर, शमशान भूमि, नैऋत्य दिशा, तमोगुणी, सर्प, भ्रमणशीलता, दो रंगा श्वान, श्वान अर्थात कुत्ता, क्षय रोग, क्षय रोग बोलते हैं मित्रों टीवी को, गंगा स्नान, ध्वज। केतु का अर्थ जो होता है ध्वज, ध्वजा भी होता है, इसलिए इसको शुभता का चिन्ह माना जाता है, ध्वज भी बोलते हैं। गुफावास यानी कि एकांतवास जिसको बोल देते हैं। आंखों का दर्द होना, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु रहना, चंचलता, लड़ाई झगड़ा, पिशाच कर्म, यश वृद्धि, भिक्षावृत्ति, लालच और थोड़ा खाना। इसके अलावा कारावास, जेल योग भी आपके बनाता है। अशुभ होने पर क्या क्या आपको ये बीमारियां देता है ये आपको बताते हैं। आपको सिर में दर्द, पेट में दर्द, पेट में खराबी होना, इन्फेक्शन हो जाना, सिर पर एकदम चोट लग जाना, उच्च पद पर एकदम नीचे आ जाना, यानी कि आप किसी अच्छी पोस्ट पर हैं और कोई ना कोई ऐसा कारण बना देगा, ऐसी बुद्धि भ्रमित कर देगा आपकी कि आपको वहां से पद त्यागना पड़ सकता है। पिशाच बाधा, तंत्र बाधा, पागलपन होना, जेल यात्रा, नौकरी छूट जाना और
फूड पॉइजनिंग, बेहोश हो जाना, हर्निया, मिर्गी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना या परेशानी हो जाना, रसोली होना और संतानहीनता जैसे कष्ट आपको राहु के अशुभ होने पर प्राप्त होते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं केतु का किस नक्षत्र पर अधिपत्य प्रतिनिधि केतु किस नक्षत्र का है। केतु अश्वनी, मघा, मूला नक्षत्रों का स्वामी होता है। बच्चे के जन्म का चंद्र यदि इनमें से किसी नक्षत्र में हो तो जातक जन्मकालीन दशा से का स्वामी जो है केतु होता है। केतु का प्रतिनिधि रत्न जो है वो लहसुनिया है। लाजावर्त, गोदंती, गोदंत, संगी और धूम्र हकीक यह इसके उपरत्न है। आप इसको भी धारण कर सकते हैं। तो केतु का बल जो है मीन, कन्या, वृषभ व धनु राशि के उत्तरार्ध में अधिक बली होता है। केतु अपना प्रभाव 48 से 54 वर्ष की आयु के मध्य में अधिक दिखाता है। यह अपने भाव में जिस ग्रह के साथ भी बैठता है मित्रों, ग्रह के फल को 4 गुना ज्यादा वृद्धि देता है। पत्रिका में यदि अकेला हो तो मंगल के समान भी फल प्रदान करता है। मित्रों, जिनको भी ये सिम्टम्स दिखते हैं, जिनको भी ये अनुभव होता है कि हमें इस तरह की पीड़ा हो रही है, तो उनको लहसुनिया नग अवश्य पहनना चाहिए। केतु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नवम और दशम भाव में हो तो आपको लहसुनिया जरूर धारण करना चाहिए। केतु किसी भी भाव में मंगल, बृहस्पति अथवा शुक्र के साथ हो तो भी आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं। केतु किसी को भी यदि भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, कोई इस तरह की गति से पीड़ित है तो वह भी इसे धारण कर सकता है। केतु यदि पंचम अथवा भाग्य भाव के स्वामी के साथ हो तो लहसुनिया अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि केतु की महादशा अथवा अंतरदशा चल रही हो तो लहसुनिया धारण अवश्य करें। पत्रिका में केतु सौम्य या शुभ ग्रहों के साथ हो तो लहसुनिया धारण करने से लाभ लिया जा सकता है। पत्रिका में यदि केतु धनेश, भाग्येश अथवा सुकेश के साथ या दृष्ट हो तो भी लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। और मित्रों, आखिरी बात, पत्रिका में केतु यदि शुभ भावों के स्वामी होकर अपने भाव से 6ठे अथवा 8वें भाव में हो तो भी लहसुनिया रत्न धारण करना अति शुभ होता है। मित्रों, अब आपको विधि बताते हैं लहसुनिया रत्न धारण करने की विधि क्या होगी। केतु का वैसे तो मुख्य रत्न ही लहसुनिया है, लेकिन उपरत्न गोदंती, संगी और लाजवर्त भी होते हैं। यदि आप रत्न धारण करने के इच्छुक हैं तो 2 से 5.25 कैरेट के लहसुनिया को लोहे में, त्रिधातु में, पंचधातु में या चांदी की अंगूठी में जड़वा सकते हैं। फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार या शनिवार को संध्या समय कच्ची लस्सी, दूध वगैरह में धोकर पूजा पाठ करके अभिमंत्रित करके केतु के मंत्र से उसके बाद आप इसको धारण कर सकते हैं। मित्रों, अब आपको बताते हैं केतु पीड़ा की शांति के उपाय। आप इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आप अपने केतु को ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय तो आपके लिए होगा, बुधवार अथवा शनिवार को नीले कपड़े में कच्चे कोयले तथा नारियल को बांधकर चलते पानी में जल प्रवाह करें। अपने वजन का 10वां हिस्सा होना चाहिए और ऐसा लगभग 11 बार आप करें। रात्रि में सिरहाने, बाजरा रखें और प्रातःकाल उसको चिड़िया इत्यादि को आप खिलाएं। तीसरा, श्री गणेश जी की उपासना बुधवार के दिन और संकट चतुर्थी को आप व्रत अवश्य रखें। इससे आपको गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और केतु भी प्रसन्न होंगे। बुधवार की रात्रि को सिरहाने, चने की दाल व दक्षिणा रखकर सुबह उसे किसी भी ब्राह्मण को दें अथवा किसी धर्म स्थान पर जाकर के आप दान कर सकते हैं। दाल को आप गाय को खिला दें और दक्षिणा किसी बच्चे को भी दे सकते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, किसी धर्म स्थान पर नहीं जा सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो किसी भी छोटे बच्चे को आप ये दान दे सकते हैं। तीसरा उपाय आपको बताते हैं, काले व सफेद तिल मिलाकर चलते हुए पानी में आप इसको बुधवार या शनिवार के दिन आप जल प्रवाह करें। आखिरी उपाय आपको बताते हैं, केतु के अति कष्ट होने पर माता छिन्न मस्तिका की आराधना आपको करनी चाहिए और काला व भूरा कंबल दान करना चाहिए। वैसे तो केतु के मित्रों अनेकों उपाय हैं और आपको आने वाली वीडियो में हम बताएंगे भी, जानकारी देते रहेंगे। आपके लिए और बेहतर से बेहतर जानकारी हम लेकर के आएंगे।
इसमें आप एक दान और सुन लीजिए, जाते जाते आपको बता देते हैं कि आप दान क्या कर सकते हैं। बुधवार या शनिवार के दिन 800 ग्राम से लेकर 8 किलो तक, जैसा आपका सामर्थ्य है, सप्तधान्य और काले तिल, हवन सामग्री, सीसा, सरसों का तेल, सुरमा, कुछ भी इस तरह की सामग्री आप जो है दान कर सकते हैं। ये आपके दान की सामग्री हो गई। तो मित्रों, इसी के साथ अपनी वाणी को हम यहाँ पर विराम देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें हम अब लेकर के आने वाले हैं। अगली जानकारी आपको दे देता हूँ मैं, रेमेडीज लेके आएंगे दोस्तों आपके लिए, कर्ज मुक्ति की, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। इस तरह की वीडियो आपको अब आगे देखने को मिलेंगी। और साथ में ही जो ग्रहों से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड आपके साथ हमारी बातें हो रही हैं, ये तो निरंतर चलती ही रहेंगी। और नई नई रेमेडीज देखने के लिए, उपाय देखने के लिए, टोटके देखने के लिए आप श्री राधे डिजिटल स्टूडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और आपसे हमें ऐसे ही प्यार मिलता रहे। मित्रों, हमसे पवित्र हनुमान कुंडली बनवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना फलित हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।